बुंदेलखंड की पावन धरा बीना में लोधी समाज की पहचान देने वाली 1857 की क्रांति में शहीद अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई, जिनका बलिदान दिवस मनाने के लिए आप और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। संत शिरोमणि लोधी समाज को शिक्षा की पहचान दिलाने वाले ऐसे संत स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग, सम्मानीय जन, नाम सभी के उच्चारण में आ चुके हैं। मैं सभी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच के सामने जो सजाती आप खड़े हैं, बैठ जाइए, आप बैठिए प्लीज। आज बीना में लोधी समाज के जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उसको मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 20 मार्च ऐसी विषम परिस्थितियों में आती है कि लोधी समाज पूर्व से ही कृषि पर आधारित समाज रहा है, और ये समय, चूंकि मैं भी एक कृषक हूँ, घोर कृषि के कार्यों के बीच में ये समय आता है, होली के त्योहार के बीच में ये समय आता है, पर इसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप इसको कम मत आंकिए। लोधी तो एक काफी होता है, जैसे वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, जो अपना सब कुछ निछावर करके चली गई। आज उनकी बलिदान दिवस के अवसर पर आप और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और लगातार उनके जन्म जयंती के कार्यक्रम, उनके बलिदान दिवस के कार्यक्रम हम मनाते चले आ रहे हैं। बात यह है कि हमको रानी के द्वारा जो बलिदान इस देश के लिए दिया गया, आपकी जाति की वो थी, आपकी जाति के लिए दिया गया, उनके उस बलिदान से हमको क्या प्रेरणा लेनी है, और उनके बलिदान को कैसे हमें फलीभूत होना है, अपने समाज को फलीभूत करना और अपने राष्ट्र को फलीभूत करना है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का फोटो तो हम देखते हैं कि एक पगड़ी में दादाजी की फोटो है। ये कौन है मेरे भाई? ये वो शख्स है जिन्होंने राठ हमीरपुर में इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनवाया, पूरे जीवन भर पैसे को हाथ नहीं लगाया, पूरे जीवन भर भिक्षा की रोटी मांग के खाई। उस संत का नाम है स्वामी ब्रह्मानंद जी, जो आपकी जाति में जन्मे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेके, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेके, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके, जिनको भी आवश्यकता पड़ती थी, वो राठ हमीरपुर उनके आश्रम में आके उनसे सलाह ली। उस व्यक्ति का नाम स्वामी ब्रह्मानंद, उस जाति के वंशज हैं। आपको आज की परिस्थिति में जात के नाम पर लड़ाया जा रहा है, जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, दल के नाम पर लड़ाया जा रहा है, बड़ा और छोटे के नाम पर लड़ाया जा रहा है। भाइयों, लोधियों का इतिहास क्रांति से भरा हुआ है। हमको अपनी ताकत को पहचानना होगा। आज जितनी भी संख्या में मैंने इस मंच में अपनी मातृ शक्ति को देखा है, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाभी तृप्ति सिंह जी को भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि इन परिस्थितियों में भी जहां भी आपको समाज बुलाता है, जहां भी आवश्यकता पड़ती है, आप कंधे से कंधा मिला के जाते हैं। आपके जिले के अध्यक्ष जो मुझसे पहले बोल रहे थे, शायद इनको बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत तो जानते पर बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ये वो डॉक्टर राम स्वरूप जी हैं
जो सागर में जब आए थे तो एक किराए के मकान में रह के कोचिंग चलाने का काम किया और लोधी समाज को सींचते सींचते आज जिलाध्यक्ष बने, जिन्होंने अपने 24 घंटा इस समाज के लिए लगाया। आज उनके पढ़ाए हुए बच्चे हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी नौकरियां कर रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का नहीं है शीशा टूटा या नहीं टूटा, सवाल इस बात का नहीं है मेरे मित्रों, सवाल इस बात का है कि पत्थर कहां से आया। पूजने गए सही, पूजने गए सही, तो ये बीज कहां से आएगा और इस मिट्टी को धरती मां कह के अपने मत्थे से कौन लगाएगा। हमको अपने पूर्वजों से प्रेरणा भी लेनी है। उन्होंने जो त्याग बलिदान, ये उस समय की घटना है जब रामगढ़ में रानी का राज हुआ करता था और वहां का कैप्टन था वाडिंगटन। बहुत अकाल का समय था। रानी के राज्य में केवल लोधी नहीं रहते थे, संपूर्ण जाति और संपूर्ण धर्म के लोग निवास करते थे। अंग्रेजों के एक अत्याचार बढ़ा कि आपको सूत देना है। रानी ने कहा कैप्टन वाडिंगटन, जब तक मेरे प्राण है, मेरा राज्य है, सारा सूत मैं भरूंगी, मेरी जनता को प्रताड़ित करने का अधिकार आपको नहीं। ऐसे राजा होना चाहिए। आज लोकतंत्र है तो ऐसी सरकारें होना चाहिए। रानी ने अपने प्राण निछावर कर दिए, किसके लिए? आपके लिए, इस देश के लिए। कैप्टन वाडिंगटन ने जब अंतिम समय में फोटो निकाला है रानी का, जो आज इंग्लैंड के म्यूजियम में लगा हुआ है, मैं बहुत जवाबदारी के साथ यहां कह रहा हूं, आदरणीय डॉक्टर साहब और सारा मंच मेरी बात सुन रहा है। हम जिस छायाचित्र को पूछते हैं, डॉक्टर साहब एक काल्पनिक चित्र है, वास्तविक चित्र तो ना आपके पास है ना मेरे पास है। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, वास्तविक चित्र आज भी इंग्लैंड के उस म्यूजियम में लगा हुआ है मेरे भाइयों, जो काम हमको वहां से लाने का करना है। हमारे बीच में पीड़ित परिवार की महिला भी यहां बैठी हुई है। कुछ समय पहले अभी भानगढ़ दौलतपुर में जो घटना हुई थी, ये घटनाएं होगी, आगे भी होगी, क्योंकि आप और हम संगठित नहीं है, हम एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं। मैं यहां देख रहा हूं कि लोधी सेना, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमराज जी, कार्यकारी धन सिंह जी, आपके बीच में 4-5 हमारे बेटे साहब बांध भी आए। नाम सबका उच्चारण हो चुका है, मैं क्षमा चाहूंगा। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, और दौलतपुर जैसी अनेकों घटनाएं आपको लगता है यही होती है, पूरे प्रदेश में होती है। हम पूरे प्रदेश में काम करते हैं। अभी एक नई घटना हुई बालाघाट का, मैं यहां जिक्र इसलिए करना चाहूंगा, जैसे ये युवा लड़के हैं, जैसे आपके बीना ब्लॉक के अध्यक्ष भाई हमारे सामने बैठे कृपाल लोधी जी, भाई ये किसका काम करने गए थे? ये आपका काम करने गए थे, समाज के उस पीड़ित परिवार का काम करने गए थे, आपको न्याय दिलाने का काम करने गए थे, जिन पर जानलेवा हमला हुआ। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ प्रशासन से, निश्चित तौर पर ये क्या है, प्रशासन इस बात को सुन रहा होगा, रिकॉर्ड कर रहा होगा। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी होने के नाते प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि ये क्या वाले काम बंद कर दीजिए। यहाँ के मंत्रियों के सारे पर, यहाँ के विधायकों के सारे पर और यहाँ के जिलाध्यक्ष गौरव सरोजा के सारे पर जो तुरंत यहाँ का प्रशासन कर रहा है, समय आने पर आपकी ईंट का ईंट बना दिया जाएगा। ये बात मैं मंच से कहना चाहता हूँ। यही घटना बालाघाट में हुई है। वहाँ डाली लोधी जी, उनका नाम था डाली भैया, वो हमेशा केसरिया पगड़ी अपने सर में बांध के रखते थे। उन पर जानलेवा हमला क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। ये अभी की घटना है, जिसमें पूरा बालाघाट मान रहा, क्योंकि वो वहां के विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी के मंत्री और नेताओं के द्वारा जो गाय तस्करी और गौ की तस्करी होती थी, उसका खुलासा करने वाले थे, इसलिए आपने लोधी भाई को मार दिया। हमारी निष्ठा जहां है, हम वहां काम कर रहे हैं, और जो दल उस दल में बैठा हुआ व्यक्ति
हमारे मान और सम्मान की रक्षा नहीं करे, ऐसे व्यक्ति को हमको उखाड़ के फेंकना होगा, और जो व्यक्ति हमारा मान सम्मान करे उस व्यक्ति को हमारे बीच में लाना होगा, तब जाके हमें लड़ाई की जरूरत। बड़ा दुख होता है, रानी दुर्गावती जी से लेके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी से लेके और वीरांगना रानी अवंतीबाई तक आपको इस बात से गर्व होना चाहिए कि 1857 की पहली क्रांति की अलग जगाने वाली अगर कोई क्रांतिकारी वीरांगना थे तो वीरांगना रानी अवंतीबाई, जिन्होंने आसपास के राजाओं से कहा या तो ये चूड़ियां पहन लो या फिर हमारे साथ आके मर्दों की तरह अंग्रेजों से लड़ाई लड़ो। उस महिला का, उस रानी का नाम था वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी। आप उनके वंशज, आप ठाकुर किशोर सिंह जी के वंशज, आप हृदय सिंह लोधी जी के वंशज हो, जिन्होंने बुंदेलखंड में क्रांतिकारी अलग जगाई। आप और हम अपने भाई से पूछते हैं कहाँ जा रहा है, बोले टीवी में झांसी की रानी का सीरियल आ रहा है, बस को देख लेते हैं। बिल्कुल देखिए, कोई बुराई नहीं, पर आपने कभी सोचा कि हम वीरांगना रानी अवंतीबाई पर भी रिसर्च करें, उनको भी पढ़ें, उन्होंने क्या किया उसको भी देखें? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं। हमारे बीच में ऐसे डॉक्टर रामस्वरूप जैसे लोग नहीं थे, इंजीनियर स्टालिन सिंह जैसे लोग नहीं थे, एडवोकेट जैसे भैया जैसे लोग नहीं थे, एडवोकेट पूरन सिंह जी जैसे लोग नहीं थे, और राष्ट्रीय क्रांति सेना के अध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र जैसे लोग नहीं थे, लिखने वाले लोग नहीं थे। हमारा इतिहास रानी दुर्गावती से भी बड़ा है, लक्ष्मीबाई से भी बड़ा है, पर वो लिखा नहीं गया, और जो लिखा नहीं जाएगा वो पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा तो जाना नहीं जाएगा। क्या लिखा गया? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। अगर आप और हम और हमारी ये बहनें अगर पढ़ी लिखी होती, सुभद्रा कुमारी चौहान जो जबलपुर की लेखिका थी, उन जैसा कोई व्यक्ति हमारे समाज में पढ़ा लिखा होता तो रानी अवंतीबाई का इतिहास में लिखा गया होता, और हजारों ऐसे लोधी समाज के वीर योद्धा जो इस मिट्टी में अपना खून सींच के आप और हमको एक आजाद देश लेके गए, एक लोकतंत्र देके गए, उनका भी इतिहास बनाया गया होता। आप और भी जयंती देखते हैं जिनकी 2-2% की जनसंख्या आपके देश प्रदेश और विधानसभा में है, पर जो भी सरकारें होती हैं उनकी जयंती मनाने के लिए मरे जाते हैं, होड़ लगी जाती है। उसका क्या कारण? उनमें सामाजिक समरसता है, एक दूसरे का साथ देना जानते, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ना नहीं जानते। हम लोग उस दिन भी आए, आपने बुलाया, हम लोगों ने देखा कि निश्चित तौर पे भानगढ़ की घटना कलंकित करने वाली घटना थी। धिक्कार है कि हमारे लोधी परिवार पर इतना अत्याचार होता रहा, और उसके बाद भी हमने वो साथ नहीं दिया जिस परिवार को देना चाहता। अगर हम ऐसे एक दूसरे में फूटे रहेंगे तो निश्चित तौर पर कोई लाठी से पिटेगा, डंडे से पिटेगा, और कोई कुल्हाड़ी से। वीरांगना रानी अवंतीबाई की बात आज यहाँ हो रही है, तो मैं खेरला जी की घटना का भी उल्लेख करना चाहता हूँ। खेरला जी बालाघाट जिले की एक तहसील है, वहाँ ऐसा ही एक कैंपस है जो वहाँ पे बिलाघाट को हम बोलते हैं विकासखंड, वो परिसर लोधी समाज के द्वारा दी गई दान की भूमि में बना। भारतीय लोकतंत्र में जनपद पंचायत, जनपद एक सबसे लोअर का सदन होता है, उस सदन में प्रस्ताव पारित हुआ कि वहां वीरांगना रानी अवंतीबाई की मूर्ति लगेगी, पर वहां का जो ब्लॉक अध्यक्ष था, जनपद का अध्यक्ष था, वो पंडित था, शुक्ला था, और वहां के भारतीय जनता पार्टी के सांसद का प्रतिनिधि था। उसने आधी अधूरी बनी हुई मूर्ति रात को लाइट बंद करा के और जेसीबी से तोड़ दी थी। उसका बीड़ा वहां की समाज ने उठाया और पूरे बालाघाट जिले को बंद कर दिया और आग लगा दी पूरे बालाघाट जिले में। हम लोग उस लड़ाई के लड़ने के लिए गए और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन पूरा बालाघाट बंद किया, जब तक कलेक्टर ने, कमिश्नर ने आगे माफी नहीं मांगी और शुक्ला के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं हुआ। समाज के लोग हटे नहीं, वो समाज के लोग लड़े थे, तब हमने जाके उनके साथ लड़ाई लड़ी। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, हम आपके साथ हैं। मंच पर बैठे जितने भी आपके लोधी समाज
समाज के अग्रणी लोग हैं, आपके कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए साथ है। पर आप अगर जिंदा है तो आपको जिंदा दिखना पड़ेगा, आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे वो सत्ता की लड़ाई हो, चाहे वो खेती की लड़ाई हो, चाहे शिक्षा की लड़ाई हो। और वहां पर एक नहीं दो मूर्तियां वहां स्थापित हुई और सारा हमारा घाट जिले का लोधी समाज का जैसे कंधा मिलाकर चला और वो देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ और जेल गया। ये ताकत होती है समाज की एकता। निश्चित तौर पर मैं जो बातें बोल रहा हूं उसमें से कुछ बातें आपको बुरी भी लगेंगी, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। मैं जब भोपाल में अध्ययनरत था, मैं इंजीनियर, मेरी पत्नी इंजीनियर, मेरे पिताजी एक सच के इंजीनियर, मैं भी आपकी तरह किसान का बेटा हूँ, आज भी खेती करता हूँ। ये लड़ाई मैंने भोपाल में रहकर सीखी। वहां दादा मिश्री लाल जी थे जो वहां के बड़े काश्तकार थे। उनके बीच में बैठ के देखा कि समाज क्या होता है। हमारे बीच में समाज की अलग जलगाने वाले एक दादाजी भी बैठे, जिनको मैं 25 साल 30 साल से जानता हूँ, आपके बीच में वो बैठे। बहुत कम लोग उनको जानते हैं, जिन्होंने अपनी कलम से, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम मंच पे जितने लोग बैठे उनकी शिक्षा से 20 गुनी शिक्षा हमारी अधिक है, पर उनसे 20 गुना हमारा काम होता है। उन्हें कलम की ताकत से किताबें लिख के और आज उनका जीने का तरीका देख लीजिए और हमारा जीने का तरीका देख लीजिए। ये पहचान करना हमने नहीं सीखा, ये पहचान करना हमको सीखना होगा। उन्होंने अपनी किताब लेके हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बनाया होगा। मेरे साथ में भी साथी लोग बैठे थे, मैंने उनको बताया कि बंगाल में भी आपकी जाति रहती है, उड़ीसा में भी आपकी जाति रहती है, झारखंड में भी आपकी जाति रहती है। जब कांग्रेस की सरकार थी, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे थे, कोल्हापुर में जाके भी हम वहां वीरांगना रानी अवंतीबाई का कार्यक्रम करके आए। उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ आइए। हमने कहा एक शर्त से आएंगे, जब हमारा पूरा आने जाने का खर्चा आप उठाओगे, वहां के लोगों को इज्जत से बुलाओगे, कार्यक्रम आयोजित कराना हम जरूर आएंगे। अखिल भारतीय लोधी लोधराज वहां के सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी रामगोपाल जी और हम दोनों गए। मैंने वहां देखा वो कोल्हापुर जिला लोधी समाज से भरा हुआ जिला है। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, इन्हीं बातों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है आपको। और वहां सांसद कौन बनता है? सुशील कुमार शिंदे। गृह मंत्री कौन बना? सुशील कुमार शिंदे। वोट किसका था? लोधी समाज का। तो वोट हमारा, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा। उनकी बेटी वहां से विधायक बनती थी। जब मुझे वहां बोलने का अवसर मिला, जैसे आज मुझे बोलने का अवसर मिला, मैंने वहां दोनों हाथ उठाए, लोधी समाज से कहा कि जब तक आपको आज मंच से भारत सरकार के गृह मंत्री ये कह के आपको वादा नहीं करेंगे कि लोधी समाज में से एक विधायक यहाँ तक ये टिकट देके नहीं बनाएंगे, आप इनको संसद नहीं भेजेंगे। और समाज ने इस बात को स्वीकारा। उसी दिन उन्होंने एक टिकट की घोषणा की और वहां से लोधी समाज का अगली विधानसभा में विधायक बना। तो समाज वोट अगर हमारा है तो राज किसी को नहीं देना। वोट की ताकत को समझिए मेरे भाइयों, शिक्षा को समझिए। बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते। हम शिक्षित नहीं थे, इसलिए हमारे पूर्वजों का इतिहास ना हम लिख पाए, ना पढ़ पाए, ना सुन पाए। इसलिए हमको सबसे पहले नशा को त्यागना होगा। जब तक नशा नहीं त्यागोगे, नशा मुक्त नहीं होगे, तो कोई भी समाज और कोई भी धर्म के लोग समृद्धशाली नहीं हो सकते, वो राष्ट्र नहीं हो सकता और वो राष्ट्र समृद्धशाली नहीं हो सकता। इसलिए नशा मुक्त बनिए, शिक्षा को अपनाइए। शिक्षा वो चाबी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसों के लिए आज हम क्या पुकारते होंगे, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, जिससे ये देश चलता है, जिससे आप चलते और हम चलते हैं, राष्ट्र चलता है। जो राजा बहू के यहाँ इनका परिवार मेला फेंकने का काम करता था, पर उनमें प्रतिभा थी। वहां के राजा ने उनके बेटे के साथ पढ़ाया, हिंदुस्तान में पढ़ाया, हिंदुस्तान के बाहर पढ़ाया और आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रथम प्रधानमंत्री काल में उन्होंने और संविधान सभा में गए और संविधान लिखने का काम किया।
तो आप और हम भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बन सकते हैं, आप और हम वीरांगना रानी अवंतीबाई जैसे बन सकते हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी जैसे बन सकते हैं। बनने का प्रयास करिए, संगठित रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए और समय आने पर सही समय पर सही व्यक्ति का चुनाव करिए। आप स्वस्थ रहेंगे, लोकतंत्र स्वस्थ रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, ये देश सुरक्षित रहेगा, हमारी मिट्टी सुरक्षित रहेगी। मेरे शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं आपके समाज का होने के नाते आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, पर जो बात है ये सच है और मैंने आपसे कही है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बहुत भाई लोग बैठे हैं, समय मैंने ज्यादा ले लिया, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों ने इतनी कड़ी धूप में इतना समय दिया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रानी अवंतीबाई के चरणों में नमन करता हूँ, मातृशक्ति को नमन करता हूँ। यहाँ सुजाति बंधु हमारे बुजुर्ग जन जितने बैठे हैं, आप सभी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय लवलेश्वर, जय। आइए अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा सम्मानीय एडवोकेट देवेंद्र सैलोजी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी क्रांति। सभी अतिथियों से करबद्ध अनुरोध करना चाहूंगा कि समय का आभास रखते हुए, क्योंकि हमारे पास समय कम है। मैं वीरांगना रानी अवंतीबाई के चरणों में सत नमन करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि एक नारा वीरांगना अवंतीबाई की लोधी के अवसर पर लगाए। जय अवंती, जय अवंती। जैसा कि आज महारानी रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस संपूर्ण लोधी समाज पखवाड़े के रूप में मनाती है। मतलब 20 मार्च को रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस होता है। इस 7 दिन तक लगातार मनाते हैं। कल सागर में मनाया गया, आज बीना में मनाया गया। बीना में हालांकि आप लोग की जो संख्या है काफी कम है, क्योंकि हमें जानकारी आई थी कि बीना में 32 से लेकर 35,000 लोधी हैं। क्या ये आंकड़े गलत है क्या? कितने लोधी होंगे बीना में? कितने? तो भी 17,000 बहुत गलत है। उसके बावजूद भी आप कम लोग हो। क्या कारण है कि आप लोग अपने ही कार्यक्रम में इकट्ठे नहीं हो पाते हैं? सोचा है कभी किसी ने? अगर यही कार्यक्रम आपके विधायक का होगा तो पुड़ी के पैकेट लेने के लिए यहाँ पर लाल लगी होगी। पुड़ी खाने के लिए आप किसी भी नेता मंत्री के पीछे पहुंच जाते हैं और वही नेता मंत्री के सारे पर आपके तहसील के अध्यक्ष कृपाल सिंह का हमला होता है। आपके समाज के व्यक्ति को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने लोधी समाज की आवाज उठाई। और सबसे बड़ी मना यह है, उन पे हमला होने के बाद बीना नगर को किसी ने बंद भी नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? किसके भरोसे बैठे हैं आप लोग? अपने आप को आप रानी अवंतीबाई का वंशज बोलते हैं। रानी अवंतीबाई को अंग्रेजों से नहीं डरी। और आप लोग यहाँ किससे डर गए? शासन से कि प्रशासन से? यहाँ पर आप आए हैं, हम लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं आपको इस वाली बात को महत्व नहीं देना है। ये क्षेत्र आपका है, समाज आपका है, स्थान आपका है, समस्या यहाँ पर आपकी है। जितने लोग यहाँ पर आए हैं उन सबका मैं धन्यवाद दूंगा। पूछो क्यों? कि 17,000 लोग यहाँ की आबादी है वो नहीं आए तो शायद डर गए। जो बैठे हैं हमारे सामने शेर है, रानी अवंतीबाई के वंशज हैं। और शेर जंगल में एक ही होता है। आप लोग फिर भी कम से कम 300-400 है। हमें गर्व है 300-400 शेर बीना में अगर होंगे तो कृपया जैसी दूसरी घटना नहीं होगी। इसी के साथ आप संकल्प लें, अगला बलिदान दिवस जो हम मनाया जाएगा अगली साल, उसमें कम से कम 5 से लेकर 10,000 लोग उसमें रहे। इस संकल्प यहाँ की टीम ले, यहाँ की लोधी सेना संगठन ले, यहाँ के वरिष्ठ लोग ले, आप लोग जो बैठे हैं सभी लोग ले। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय अवंती, जय जय। बिल्कुल हमारे वकील साहब ने हम सभी को संबोधित किया। हर दूध में मलाई नहीं होती, हर दूध में मलाई नहीं होती, हर किसी से भलाई नहीं होती।
वैसे तो देश में नारियां अनेक हैं, वैसे तो देश में नारियां अनेक हैं, लेकिन हर नारी अवंतीबाई नहीं होती, अवंतीबाई नहीं होती। आइए अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारी सम्मानीय तृप्ति सिंह बाबू लोधी, प्रदेश अध्यक्ष महिला युवा मोर्चा, आए और हम सभी को संबोधित करें। अवंतीबाई के चरणों में मैं नमन करती हूँ और हमारे सभी सम्मानीय मंच हमारे सामने विराजमान हमारे भाइयों और हमारी मातृशक्ति, जैसा कि आपको ज्ञात है कि रानी अवंतीबाई जी हमारे कुल में जन्मी और हमारी कुल की वंशज है और हम उनके वंशज हैं। तो हमें अपने वंशज को और अपने वंश को आगे बढ़ाने में इतनी रुचि लेती कि हमारा वंश आगे बढ़े, एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए, या बच्चियों की तो कोई कदर ही नहीं करता। तो ऐसे ही हमारी महारानी अवंतीबाई जी ने अपने लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा स्रोत दिया, प्रेरणा दिया कि मतलब अपने समाज को आगे बढ़ाओ, क्योंकि अपने कुल में जन्मी है और अपने समाज की एक वीरांगना है। ये शहीद जो होते हैं महापुरुष, वो किसी समाज से नहीं होते हैं, अपनी वो महापुरुष होते हैं। इसमें सभी के लिए आमंत्रित होना चाहिए, ना कि किसी को बुलाना चाहिए कि लोधी समाज से आए। जैसा कि भैया ने बताया कि झांसी की रानी का इतिहास लिखा गया, अवंतीबाई जी का इतिहास नहीं लिखा गया, ऐसे कई महापुरुष हैं जिनका इतिहास नहीं लिखा गया। तो इसके लिए हमें अपने कुल की जन्मी अवंतीबाई जी का इतिहास जगाने के लिए, और जो भी राजा हृदय सिंह जी का इतिहास नहीं लिखा गया, उसके लिए हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, अपनी आवाज को आगे बढ़ाना होगा कि इस इतिहास को लिखा जाए। और इस इतिहास को लिखे जाने से आज आपने जो झांसी की रानी और महापुरुष को याद किया जाता है, अन्य नेता लोग भी याद करते हैं, वैसे अपनी रानी अवंतीबाई जी को भी याद किया जाने लगेगा। अपने बुंदेलखंड में जानते हैं कि अवंतीबाई जी है, बाकी की और जगह ये कहते हैं कि अवंतीबाई तो लोधी समाज की है, लोधी समाज की है। क्या महापुरुष एक जाति से होता है? महापुरुष अनेक जातियों से होते हैं, शहीद अनेक जातियों से होते हैं, इसमें जाति भेद नहीं देखा जाता है। मैं यही कहूंगी कि अगर अपने सामाजिक को संगठित करना है तो समाज को शिक्षित करना होगा। समाज शिक्षित होगा, अपने आप समाज एकत्रित हो जाएगा और जो अपनी जो कुरीतियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले समाज को शिक्षित करो, बेटी को शिक्षित करो, बेटी शिक्षित होगी तो परिवार शिक्षित होंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि परिवार शिक्षित होगा और साथ ही अपनी प्रमुखता व्यवसाय को दीजिए, खेती को तो दीजिए पर इसमें अपने को प्रमुखता व्यवसाय को भी देनी चाहिए। और अगर व्यवसाय भी करने लगेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि जैन और कई लोग ब्राह्मण लोग हैं और अदर समाज है, यादव जी हैं, सोनी जी हैं, ये मतलब व्यवसाय करें। व्यवसाय हम भी कर सकते हैं, अपने को झुकना नहीं है कि हम ठाकुर हैं तो हम व्यवसाय नहीं कर सकते। तो अपने को व्यवसाय भी करना है, अपनी जाति को आगे बढ़ाना है, अपने भाइयों से अपनों को द्वेष नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो अधिकतर केस अपने समाज के दिखते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि समाज आगे बढ़े और पढ़े, और जब तक पढ़ेगा नहीं तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा, और समाज आगे नहीं बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा, सब दबा के रह जाएंगे। ये जो भानगढ़ की घटना हुई है वो आज घटना नहीं हो पाती अगर समाज इकट्ठा होता। तो हम यही चाहेंगे कि समाज इकट्ठा हो, संगठित हो, और अगर समाज में भी संगठन है तो जब कुछ भी अपने ऊपर समाज के ऊपर कुछ भी विडंबना आती है तो सब संगठन एक होकर कार्य करें। बाकी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। हमारे सम्मानीय तृप्ति सिंह जी को आपने सुना, और मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा सम्मानीय जगदीश सिंह लोधी जी, प्रदेश सचिव लोधी महासभा, आए और अपने तेजस से हम शब्दों को उद्बोधित करें। रानी अवंतीबाई के चरणों में नमन करते हुए
मैं सम्मानीय मंच एवं दूर दराज से आए हुए मेरे समाज की शान एवं से सब लोगों ने सब कुछ बता दिया है, पर मैं एक बात बताऊंगा आप लोगों के लिए कि ये समाज जो है बड़ी मान सम्मान की समाज है। अगर इसका मान सम्मान नहीं हुआ तो ये समाज किसी की चौखट पर नहीं जाती है, चाहे करोड़ों की बरसात हो, पर अगर समाज का मान सम्मान कहीं खोया तो समाज उस चौखट पर नहीं जाती है। ये हमारी विशेषता है और रहना भी चाहिए। एक बात और मैं कहूंगा आपसे कि आप लोग अब बेहाल लौटाना सीख लो। अगर दौलतपुर की घटना आपके साथ हुई है तो आप अगर बेहाल लौटाना सीख लोगे तो तभी आपके साथ दौलतपुर की घटना नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने आज हमको वोट के रूप में हमेशा समझा है कि ये समाज तो हमेशा हमको वोट देती है, इनका बुरा करो या अच्छा करो, ये समाज तो वोट देगी। इस भ्रम को हमको तोड़ना है। अगर ये भ्रम आप तोड़ दोगे कभी दौलतपुर जैसी घटना, कभी बंडा जैसी घटना, कभी बालाघाट जैसी घटना नहीं होगी। इन नेताओं का गुरु अगर हमको निपटाना है तो मीरा राजा से निवेदन करूंगा कि भाई कृपाल सिंह पर हमला नहीं हुआ, ये हमला पूरी समाज पर हुआ है। अगर उनको दूसरी समाज की चिंता है तो यही बात छोड़कर सुन ले महेश राय को टिकट नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल पक्का है। इसके बदले में किसी को भी मिले तो हम उसको भी अपने आगे बताएंगे, क्योंकि व्यवहार को भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। जिस पार्टी भी सम्मान की खातिर कोई समझौता नहीं। मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ। उसके बाद भी अगर कोई नीति गड़बड़ होती है खुले दिल से विरोध करता हूँ और किसी की चौखट पर नहीं जाता हूँ। अगर मान सम्मान की बात आई होगी भाइयों तो राजगढ़ में तहसीलदार को कुर्सी पर मानने का कार्य मैंने किया था, सिर्फ मान सम्मान के पीछे। तो भगवान की कृपा से उसमें भरी भी हुआ। मेरे ऊपर 18 मुकदमे हैं और मैं मुकदमों से नहीं डरता, बेहाल लौटाना चाहता हूँ। अगर मेरी जरूरत बीनावासियों और जिले को भी पड़ जाए, बेहाल लौटाने की बात आ जाए, सबसे पहले मेरा खून आपके लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा आप सभी ने हमारे भाई साहब को तेजस शब्दों में सुना। और आइए मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा सम्मानीय धीरज लोधी जी, एडवोकेट बीना प्रदेश सचिव लोधी क्षत्रिय महासभा, वह आए और अपने आइए क्षमा चाहूंगा वह यहाँ पर उपस्थित नहीं है। मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा हमारी बहन कीर्ति लोधी जी, ब्लॉक अध्यक्ष महिला मोर्चा बीना, वह आए और हम सभी को अपने तेजस शब्दों से उद्बोधन करें। बहन कीर्ति जी। आज वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस के समारोह में उपस्थित हमारे आदरणीय पदाधिकारी एवं लोधी सेना संगठन के कार्यकर्ता और हमारे समाज से पधारे वरिष्ठ नागरिक एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे देश की सर्वोत्तम महिला वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान 1857 के संग्राम में अपने देश की मातृभूमि के खातिर 20 मार्च 1858 में अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वीरांगना रानी अवंतीबाई ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अपना बलिदान दिया। रानी अवंतीबाई की वीरता और साहस को मैं सशक्त नमन करती हूँ। जय अवंती, जय लोदेश। भाई आपने अभी आप सजाए थे हमारी बहन कीर्ति लोधी जी,
जो ब्लॉक अध्यक्ष महिला मोर्चा से हमारे ब्लॉक बीना से हैं, ये अपने लोधी वंशों को समझ पाए हम नहीं, अपने लोधी वंशों को समझ पाए हम नहीं। हम निडर सारथी, हम निडर सारथी, मरने का कोई गम नहीं, मरने का कोई गम नहीं। हमको नीचा दिखाए ऐसा किसी में दम नहीं। संगठित होकर रहे तो हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। आइए अगले कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सम्मानीय पूरन सिंह लोधी जी, संभागीय अध्यक्ष लोधी महासभा आए और हम सभी को अपने तेजस्वी शब्दों से उद्बोधन करें। सम्मानीय मंच, आज बीना में आए, हमारे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कह दी। शायद लगता है कि मुझे कहने को कुछ नहीं बचा। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, समय का अभाव है। सर्वप्रथम हमें अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाना है, व्यापार से जोड़ना है, और सबसे बड़ा व्यापार है पंच से लगाकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव। जहां जहां जिस पद पर हमारे व्यक्ति को, हमारे सहयोगी को हमारी जरूरत है, वहां हम एक दूसरे की टांग ना खींचे, हम अपने व्यक्ति को सहयोग दें। यदि इस देश पर राज करना है तो आपको चुनाव लड़ने होंगे, अपने लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। इस देश में परिवर्तन और बदलाव, संविधान बना हुआ है, संविधान की बातें सिर्फ कहने को होती है और संविधान का काम नहीं होता है। हमारे बीच आप जैसे नौजवान, आप जैसे युवा जब पंच से लगाकर विधानसभा तक के चुनाव लड़कर के ऊपर जाएंगे, और जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, पाप दुराचार की जो नीतियां चल रही है, उनको हम लोधी समाज के लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। हमारे लोधी समाज के कुछ लोगों ने जरा सा करिश्मा दिखाया, उस सरकारों को बदल के रख दिया। आज इन सरकारों ने बता दें कि विधानसभा में लोधी समाज के कितने मंत्री हैं, कितने विधायक हैं, हमारी कितनी वोट है, हमारे लिए कैसे उपयोग किया जा रहा है, उपयोग में बदलना है, और अत्याचारी दुराचारी पापियों को उखाड़ कर फेंक देना है। जो बताते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, रोज नए लक्ष्यदार बातें लेकर के लोधी समाज के लोगों को गुमराह कर देते हैं। मध्य प्रदेश में बहन उमा भारती जी अपने मेहनत से, खून पसीने से सरकार लेके आई, और आज कौन सरकार चला रहा है? उमा जी का क्या हाल है? प्रदेश में आने से रोक दिया, मध्य प्रदेश में नहीं आओगी। मध्य प्रदेश में यदि हमारी बहन आएगी तो उनकी शर्तों के साथ आना पड़ेगा। क्या हमारा लोधी समाज ये बेइज्जती, ये हम लोगों का अपमान, क्या आप लोग सुनते रहेंगे, सहते रहेंगे? हमें महारानी वीरांगना जैसा बलिदान देना है, और आगामी समय में इन सबको बता देना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बोलिए लोलेश्वर भगवान की, वीरांगना महारानी अवंतीबाई अमर रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा सम्मानीय माननीय सालिक सिंह जी, लोधी क्षत्रिय समाज प्रदेश युवा अध्यक्ष आए और अपने तेजस्वी शब्दों से हम सभी को उद्बोधित करें। स्वामी ब्रह्मानंद जी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के चरणों में नमन करते हुए सम्मानीय मंच और सामने बैठे हुए हमारे स्वजाति बंधुओं,
जमीन पे कौन बैठता है? जमींदार। और चौक पे कौन बैठता है? चौकीदार। तो आज चौक में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी चौकीदार हैं, उनकी जवाबदारी बनती है जमींदारों की खेत में कोई घुसना है। इस जवाबदारी का निर्वहन करने के लिए सभी चौकीदारों को मैं नमन करता हूं और सभी जमींदारों को मैं नमन करता हूं। सभी वक्ताओं ने शिक्षा पे जोर दे दिया, सारे विषयों पर बातें आ गई, परंतु आप जरा सोचिए कि हम रानी अवंतीबाई जी का हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं, तो हम इस कार्यक्रम से क्या सीख के जाए? हमें रानी अवंतीबाई जी का जो जीवन चरित्र है, उन्होंने किस तरीके से देश की आजादी में प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी होने का, वो भी महिला प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी होने का अगर किसी को गौरव दिलाया तो वो लोधी क्षत्रिय समाज की गौरव हुई वीरांगना रानी अवंतीबाई। हमें उनसे क्या सीखना चाहिए? हम उनसे ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ छोटी छोटी रियासतों को एक करके अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा। उन्होंने बाकी के लोगों को एक करने का काम किया था, संगठित करने का काम किया था। अगर संगठित नहीं होते तो हम और वो कभी अंग्रेजों के खिलाफ और वर्तमान परिस्थितियों के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते। तो ये संगठन की ताकत होती है। बीना में इतनी बड़ी घटना घटित थी, भानगढ़ थाना क्षेत्र, आप सभी लोग थाने के घेराव में थे। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, उसूलों पे अगर बात आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप उसूलों पे बात आ गई, और जब उसूलों पे बात आई तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए और आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि वेद और पुराणों में आप उठा के देखना कि धरती पे अगर कोई प्रथम क्षत्रिय है तो वो लोधी क्षत्रिय है। आपके अंदर लोहे जैसा साहस है, आपके अंदर लोहे जैसी ठोसता है, आप वो क्षत्रिय हो। आपके अपने गुणों को पहचानना पड़ेगा। आप सभी लोग सिंह हो, सिंह की तरह गर्जना होगा। अगर आपने अपनी गर्जन को भूल गए, दहाड़ना भूल गए, तो आपने सुना होगा कि हमेशा केचुए कुचले जाते हैं, सर्प पूजे जाते हैं, और लोग सिंह को अगरबत्ती लगाते हैं। तो ताकत को पहचानो। संख्या तो खूब केचुओं की होती है, केचुए खूब किलबिलाते रहते हैं, परंतु हमें केचुओं की तरह नहीं किलबिलाना है, हमें सांप की तरह फुफकारना भी है और सिंह की तरह गर्जना भी करना है। अगर हमने सिंह की तरह गर्जना करना सीख लिया तो जंगल में जैसे शेर होता है वैसे ही आप यहाँ के शेर हो। अभी हरीश भैया, हमारे भैया बोल रहे थे डॉक्टर वकील साहब कि 17,000 की आबादी में इतने सारे शेर बैठे हुए हैं, तो इन शेरों को बाकी के सोते हुए शेरों को जगाने का काम करना है, ताकि अगली बार अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए और अगर ऐसा कोई कृत्य हो और अगर कोई ऐसी बात आए तो पूरा बीना और आसपास के क्षेत्र बंद हो जाए। इतनी दहशत आप लोगों की होना चाहिए, क्योंकि दहशत जिस व्यक्ति की होती है पूजन की। आपने देखा होगा कि आधे से लोग डर के समय, मुसीबत के समय खूब अगरबत्ती लगाते हैं, खूब पूजन करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। तो भय में प्रीत ना हो। अगर आपका भय नहीं होगा तो प्रीत भी नहीं होगी। मैं कृपाल भाई साहब को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी, और आपकी लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने क्रांतिकारियों की तरह उन्होंने अपना हाथ तोड़वाया, पांव तोड़वाया, सिर फोड़वाया। वो हमला समाज के ऊपर था, और ये हमला हुआ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आइंदा से कोई ऐसी घटना ना हो। अगर किसी हमारे सामाजिक संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति पर अगर उन्होंने हमला किया है तो ये हमारे बीना क्षेत्र के 17,000 लोधियों पे हमला किया। आपको एक बात याद होगी कि अपने बारे में कहावत है
दाव पड़े से चूके ना, दाव जात लोधी आई। हमें जब जब दाव पड़ता है तो हम चूकते नहीं है। तो आप एक बात को ध्यान रखना कि जब जब भी दाव पड़े तो आपको चूकना नहीं है। और चूकने ऐसा नहीं है कि आप खुद बच जाओ, परंतु दाव ऐसा लगाने हैं कि सामने वाला भी ध्वस्त हो जाए और आपका सांप भी मर जाए और लाठी भी। ये आपको क्या करना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अभी हमारे पूरन भाई साहब बोल रहे थे कि हमें राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी लेना पड़ेगी। राजनीतिक क्षेत्र में जरा आप चिंतन करो कि हम दो प्रदेशों में हमारी जात का, हमारी समाज के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, परंतु आज दो प्रदेशों में हमारे पास कैबिनेट का भी वरिष्ठ नहीं है। हम पिछड़ते जा रहे हैं। हम लगातार राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित करो। और भीमराव अंबेडकर जी ने एक और बात बोली थी, हर ताले की चाबी सत्ता से खुलती है। अगर आप ये ताला खोलना चाहते हो, अत्याचार रुकवाना चाहते हो, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, समाज को समृद्ध बनाना चाहते हो, समाज के लोगों को अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हो, समाज के लोगों को उद्योगपति बनाना चाहते हो, तो भीमराव अंबेडकर जी के मंत्र को अपने अंदर उतार लो और ताला खोल दो। और जिस दिन ताला हमने खोल लिया तो वापस से वो दिन दूर नहीं कि जो बात हमारे जगदीश भैया कह रहे थे, सम्मान की, तो सम्मान भी होगा, मान भी होगा और पूजन भी होगा। बस आगे निकलने की देरी है, जागृत होने की देरी है। और अंत में मैं ज्यादा ना बोलते हुए, आप सभी लोग सुबह से संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग बहुत लंबे समय से आप लोगों ने इतना समय दिया, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी कड़कती हुई धूप में, ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में और कृषि के समय आप लोगों ने वीरांगना रानी अवंतीबाई जी को नमन करने का संकल्प लिया और उनके बलिदान दिवस के अवसर पर वहां रैली निकालकर और उनके सम्मान में कार्यक्रम किया। तो हमें ये संकल्प लेके जाना है, हमें ये प्रण करके जाना है कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की मजारों को हम बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक बाकी है गर्म लहू का इस शरीर में बाकी, कसम भारत बाकी, भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए नहीं, अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा हमारे सम्मानीय श्री जगमोहन सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष साथ रहमाएं और अपने तेजस्वी शब्दों को रखें। वीरांगना रानी अवंतीबाई अमर रहे, वीरांगना रानी अवंतीबाई अमर रहे, स्वामी ब्रह्मानंद जी अमर रहे, स्वामी ब्रह्मानंद जी अमर रहे। सम्मानीय मंच और सम्मानीय सदन, बहुत समय सीमित है, वक्ता बहुत सारे हैं, आगामी कार्यक्रम आप देख रहे हैं, सम्मान भी होना है और सीधे अपनी बात पे आते हैं। उसके पहले एक सूचना है, आगामी 27 तारीख को यानी 27 मार्च को दोपहर 12 बजे दिन रविवार सागर के पास मखोनिया और मखोनिया से 2 किलोमीटर आगे ग्राम है नरवानी, जिसमें लोधी क्षत्रिय समाज की छात्रावास एवं संभाग मुख्यालय पर एक लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का भूमि पूजन होने जा रहा है। और उस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के पूरे प्रतिनिधि और हमारे संगठन के पदाधिकारी सम्मानीय भोग सिंह जी नरवरिया, जो लोधी क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानीय प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और नरसिंहपुर के विधायक आदरणीय जादव पटेल साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष और हमारे संरक्षक बाबू सिंह जी, सागर सांसद आदरणीय राज बहादुर जी, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष सम्मानीय राहुल जी, प्रद्युम्न सिंह जी विधायक एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष सम्मानीय प्रद्युम्न सिंह जी, तरवर सिंह जी विधायक बंडा, धर्मेंद्र सिंह जी विधायक जवेरा जलादमोर, माननीय रतन सिंह जी पूर्व विधायक देवरी, इंजीनियर सुरेंद्र सिंह जी जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी,
और हमारे भूदानदाता जिन्होंने वो जमीन उपलब्ध कराई है, ऐसे आदरणीय किशोरी सिंह जी, उनका सम्मान भी है। और ये तो हमारे जनप्रतिनिधि है और हमारे संगठन के पूरे पदाधिकारी हम सब के लिए मार्गदर्शन देंगे। आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं एवं समाज के अंदर जो चेतना जागरूकता का अभियान जो चल रहा है उसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर खासकर हम उन युवाओं से कहना चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए जो निर्माता का काम करेंगे, निर्माण का काम करेंगे, राष्ट्र निर्माण का काम करेंगे, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वो शिक्षा से संबंधित है, अच्छे संस्कारों से संबंधित है, नशा मुक्ति से संबंधित है और विभिन्न विधाओं में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो विभिन्न विधाओं के जनप्रतिनिधिगण हमारे विद्वान उस मंच पर होंगे, हम उन सबका मार्गदर्शन लेंगे। तो आप सबसे हम बुलावा देने के लिए आए हैं, निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के आप अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करके और कार्यक्रम को सफल बनाएं। और इस अवसर पर हम एक बात और कहना चाहेंगे, मंच से बहुत सारी बातें हो चुकी है, बहुत अच्छे वक्ता ने हम सबके लिए बहुत अच्छे शब्दों में बताया है। केवल एक छोटी सी वानगी के रूप में, एक चाबी के रूप में हम आपको बताना नहीं, आग्रह करना चाहेंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का मूल मंत्र था कि पहले दुनिया चलती थी शरीर की ताकत से, मसल पावर से, उसके बाद समय ने करवट ली, फिर दुनिया चली मनी पावर से, पैसे की ताकत से। लेकिन अब समय ने फिर से करवट ली है, अब दुनिया चल रही है बुद्धि की ताकत से। तो बंधुओं, जब बुद्धि बौद्धिक रूप से अब कैसे परिपक्व हो गए, हमारे पूर्व वक्ताओं ने, सालिन सिंह जी ने, हरीश भाई साहब ने, आदरणीय राजभर साहब ने बहुत अच्छे शब्दों में शिक्षा की बात की है। ये मूल मंत्र है बंधुओं। और ऐसे कार्यक्रमों में हम सभी उन महानुभावों से आग्रह करेंगे जो 40 वर्ष के ऊपर हैं कि आप अपने बच्चों को लेकर के अवश्य यहाँ पर आइएगा, क्योंकि राजभर साहब जैसे विद्वान हम सबके बीच में हैं, जो केमिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने अभी हरीश भाई साहब बता रहे थे कि देश में ही नहीं उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी फॉरेन विदेशों में भी केमिस्ट्री पढ़ के गए हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में चयनित हुए हैं। ये काउंसलिंग करने का काम, ये मार्गदर्शन देने का काम, ये आने वाली पीढ़ी को दिशा और संस्कार देने का काम ऐसे विद्वानों के द्वारा, ऐसे मंचों के माध्यम से होगा। ऐसे अवसर का आप लाभ लें। और संगठन होता है व्यक्ति निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण की हमेशा बात होती है। तो जब आप आओगे नहीं, आपकी कैसी मानसिकता बनेगी? जब आप आओगे ही नहीं, एक विचार कैसे आगे बढ़ेगा? विचारों का सर्कुलेशन, आदान प्रदान होते रहना चाहिए, नई नई जानकारियां, और हमें प्रेरणा भी इससे मिलती है। तो हम यही आग्रह करेंगे कि समाज के जो भी कार्यक्रम जिस ब्लॉक में या जिला मुख्यालय पर हो, आप अवश्य समय निकालिएगा। यह बहुत ही अपने परिवार के लिए, बच्चों के साथ बहुत बड़ा पुनीत कार्य होगा। और अभी 1 महीना पहले हमारे तहसील के अध्यक्ष सम्माननीय कृपाल सिंह जी के ऊपर जो घटना हुई है, ये बहुत दुखद घटना हुई है। मैं इसकी आलोचना करता हूँ। अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा है इस ब्लॉक और इस तहसील में हमारी संख्या 17,000 है। बंधुओं, हमें दुख होता है। अभी सालिन भाई साहब कह रहे थे केचुओं की तरह नहीं हमें जीना है, सर पर दिए जाते हैं केवल सुनने के लिए, और केवल इस प्रकार के औपचारिकता पूरी करने तक हमारा ये कार्यक्रम सीमित ना हो। कार्यक्रम के बाद में हमें संकल्प लेना पड़ेगा, और यहाँ से संकल्प लेके हमें जाना पड़ेगा कि हमने जो अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की है हम अपने जीवन में उतारे। हम केवल कथा भागवतों जैसे हम एक औपचारिकता पूरी न करें, केवल आए नतमस्तक हुए, 2 घंटा हमने प्रवचन सुने, जब सुने जब यहाँ से गए सब यहीं छोड़ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक बात भी हमें अच्छी लगती है, हमें अपने जहन में, हमें अपने जीवन में, हमें अपने चरित्र में उतारना चाहिए। यही बात हम सबसे कहने आए हैं। हमारा समाज शायद भाई साहब जुड़ रहा है, पूरा हो चुका होगा। एक बार पुनः बोल वीरांगना रानी अवंतीबाई अमर रहे। एक आवश्यक सूचना हमारे डॉक्टर साहब ध्यान में रखते हुए लोधी से
सेना राष्ट्रीय संगठन के लिए उत्कृष्ट सेवा कार्यकारी के लिए सिविल अस्पताल बीना के चिकित्सालय अधिकारी सम्मानित डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी की ओर से उत्कृष्ट सम्मान समारोह पत्र आप हमारे सभी कार्यकर्ता को प्रदान किए जाएंगे। और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि समय का आभार रखते हुए वह आए और अपने शब्द रखें। वीरेंद्र सिंह डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम भगवान श्री लोजेश्वर को नमस्कार और रानी अवंतीबाई जो कि हमारी पूज्य हैं उनके लिए सादर नमन। हम लोधी समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह संख्या कम है, यह बात सही बोली जो हमारे मन से हमारे आदरणीय ने बोली है, क्योंकि यह यही प्रदर्शित करता है कि एकत्रित कम हो रहा है, मतलब संगठन की शक्ति कम है। संख्या बहुत ज्यादा है, 37,000 बोले इन्होंने और तो उपस्थित नहीं हुए। तो इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस अर्थात व्यक्ति सोचता है कि हम तो कुछ करेंगे नहीं, दूसरा व्यक्ति करेगा तो हमारे सबका विकास हो जाएगा, पूरे समाज का विकास हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबको उपस्थिति दर्शानी है और यह एक खेत का विषय है कि ज्यादा लोग नहीं आए हैं। सर्वप्रथम हमें अपने समाज के लिए संगठित होना है, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। संगठित रहें, एकत्रित रहें और आगे बढ़ने के लिए सभी लोग शिक्षित बने। पुरुष तो आगे बढ़ ही रहे हैं, साथ में जो लड़कियों को शिक्षित करना यह अपने समाज में एक कमी रही है। अपने कई पुरुष तो आगे निकल रहे हैं, कई डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन लड़कियों को भी नहीं पढ़ाते हैं, जिससे कि और जब तक एक समाज का विकास तब तक नहीं हो जब तक उसमें महिला शक्ति भी आगे ना आए, क्योंकि हर जगह जनसंख्या 50% है, 50% मेल है, 50% फीमेल है, और जहाँ महिलाएं उन्नति करेंगी तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा। तो हमारा सभी से अनुग्रह यही है इस अवंतीबाई बलिदान दिवस के अवसर पर कि सभी लोग अपने परिवार के जो महिलाएं हैं उनको भी पढ़ाएं और संगठित रहें और सबको बोले जो नहीं आए हैं कि भाई हर जगह अपन को एकत्रित रहना है, एक साथ रहना है, संगठित रहना है। इसी के साथ मैं रानी अवंतीबाई नमन करता हूं और उपस्थित जनों को सभी को हमारा सादर नमन। इस कार्यक्रम के पश्चात सिविल अस्पताल बीना में हमारी जो रानी अवंतीबाई है इनके बलिदान दिवस के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया है। इसमें जो भी उत्सुक लोग हैं वो स्वैच्छिक रूप से रक्तदान कर सकते हैं और यह रक्तदान किया हुआ रक्त सभी मरीजों के काम आएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही हमारे डॉक्टर साहब ने। आइए नहीं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानीय माननीय श्री भैया धन सिंह लोधी जी आए और अपने तेजस्वी शब्दों को हम सभी के बीच रखें। सर्वप्रथम वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आज कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय पत्रकार हेमराज सिंह लोधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सम्मानीय श्री पूरन सिंह लोधी जी संभागीय अध्यक्ष, सम्मानीय श्री रामस्वरूप जी जिला अध्यक्ष लोधी महासभा, हरीश जी प्रदेश सचिव कांग्रेस एवं लोधी सेना संगठन के प्रदेश संयोजक, श्री देवेंद्र सिंह लोधी जी एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी क्रांति सेना, श्रीमती तृप्ति बाबू सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष लोधी महिला मोर्चा, सम्मानीय श्री जगदीश सिंह जी, सम्मानीय श्री धीरज सिंह जी, कुमारी श्री कीर्ति लोधी जी, सम्मानीय भाई सालिम सिंह लोधी जी युवा क्षत्रिय समाज प्रदेश युवाध्यक्ष, श्री दादाजी केशव दास जी, सम्मानीय श्री बलराम सिंह जी, दशरथ जी, राम कृपाल सिंह जी, छोटू जी, राहुल सिंह जी, बन्ना से पधारे
सम्मानीय श्री प्रद्युम्न सिंह लोधी जी बिजली ब्लॉक उपाध्यक्ष बंडा जो मंच संचालित कर रहे हैं। सम्मानित श्री राहुल सिंह लोधी जी ब्लॉक अध्यक्ष बीना, हेमंत सिंह लोधी जी ब्लॉक प्रभारी बीना, अनिल सिंह लोधी जी जिला संयोजक लोधी सेना, सम्मानित श्री कृपाल सिंह लोधी जी ब्लॉक अध्यक्ष बीना लोधी महासभा, कुमारी कीर्ति सिंह लोधी जी, मनोज सिंह लोधी जी जो आज कार्यक्रम के आयोजक है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने वीरांगना रानी अवंतीबाई जी की बलिदान दिवस पर जो बीना में आयोजन कार्यक्रम किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बन्ना से पधारे श्री हाकम सिंह लोधी जी, राहुल सिंह लोधी जी, अखिलेश सिंह लोधी जी, हरगोविंद सिंह लोधी जी, राजा सिंह लोधी जी, राजा भैया लोधी जी, जितेंद्र सिंह लोधी जी, समर सिंह लोधी जी, पहलवान सिंह लोधी जी, शंकर सिंह लोधी जी, सोवत सिंह लोधी जी, भगवान सिंह लोधी जी, राकेश जी, कमल सिंह लोधी जी, अंगद सिंह जी, रविंद्र सिंह, अरविंद सिंह, जनक सिंह जी, नरेंद्र सिंह, नीलेश सिंह एवं समस्त लोधी सेना टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ग्राम से पधारे समस्त युवा बुजुर्गों का मैं शीश निभा का आशीर्वाद लेता हूँ कि आपने जो यहाँ युवा पीढ़ी को जो आज कार्यक्रम में आयोजित करने के लिए आशीर्वाद दिया, ऐसा ही आप सभी का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि अपने महापुरुषों का जो हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई 1857 में अंग्रेजों से लड़कर 1858 में शहीद हुए थे, ऐसे वीरांगनाओं का बलिदान दिवस मनाना चाहिए। हमें गर्व होता है कि जब अपने महापुरुषों को अपन सम्मान देते हैं, लेकिन अपने महापुरुषों को सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? ये आपने सोचा भी था? आज बीना में इतनी संख्या होते हुए भी 200-300 ही लोग दिख रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण एक ही है, आप लोग एकजुट नहीं हैं, आप संगठित नहीं हैं, और आप ऐसे ही टूटते रहोगे तो वो समय दूर नहीं है। अभी हमारे कृपाल भाई पर हमला हुआ है, आने वाले समय पर राहुल पर होगा, और आने वाले समय पर हम पर भी हो सकता है, हमारे सालिन भाई पर भी हो सकता है, हेमराज भाई पर भी हो सकता है, हमारे हरगोविंद जी पर हो सकता है। आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे बीना क्षेत्र में कितने लोधी समाज के लोग हैं, इनको किस चीज का डर है? क्यों नहीं आ रहे? किसी राजनेता का डर है या किसी ने आने में रोका है? तो आप सभी को सोचना चाहिए कि आज हम अपनी महारानी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं, तो गर्व से आना चाहिए, घरों से निकलना चाहिए। और समय ज्यादा नहीं, बोलना तो बहुत कुछ है, इसलिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे कीमती समय पे आपने अपना समय निकाल कर यहाँ समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अभी आप सुन रहे थे हमारे लोधी सेना राष्ट्रीय संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानीय भक्त सिंह लोधी जी को। आइए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सम्मानीय जनक सिंह लोधी जी सेसई आए और समय का आभार रखते हुए। सर्वप्रथम मैं रानी अवंतीबाई ब्राह्मण के चरणों में नमस्कार करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समाज को बिखरना नहीं है, क्योंकि एक उदाहरण है कि एक जो झाड़ू होती है उसमें बहुत सी सीखें होती हैं। जब वो सीखें एकत्र कर देते हैं हम, तो वो झाड़ू बन जाती है और उस झाड़ू से हम कचरा साफ कर देते हैं। और यदि हमारा सामान, यदि हम उस झाड़ू को तोड़ दें, अलग अलग कर दें, तो ऐसा
ऐसा ना हो कि हम भी कचरा बन जाएं, क्योंकि झाड़ू को अलग करने से वो झाड़ू ही कचरा बन जाता है। इसलिए हमारे समाज को एकत्र होने की अत्यंत आवश्यकता है। और मैं इतना ही पूरे समाज से अनुरोध करता हूँ कि जब भी कोई भी कार्यक्रम लोधी समाज का हो, सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर समय का विशेष ध्यान रखें और कार्यक्रम में सम्मिलित हो। बस मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले अवंतीबाई लोधी की जय। लोधी सेना वह चिंगारी है, लोधी सेना वह चिंगारी है। जिस दिन हम चिंगारेंगे, जिस दिन हम चिंगारेंगे, उस दिन सब भड़क जाएंगे, उस दिन सब भड़क जाएंगे। आइए मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा हमारे भाई छोटे साई जी साहब आए और अपनी कविता को हम सभी के बीच व्यक्त करें। समय अभाव के कारण मैं छोटू लोधी अपनी बात को संक्षिप्त में रखता हूं। जैसा कि राजपूत सर ने बताया कि आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ू बीड़ा की झंकार अब है, और समय से कहती झूमे गाए मेघ मल्हार अब है। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार अब है, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार अब है। मैं तो मां बीड़ा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, अमर शहीदों की गाथा गाने का वरदान मांगता हूँ, अमर शहीदों की गाथा गाने का वरदान मांगता हूँ। तो कैसा रहा था रानी का बलिदान? सुनिएगा कि जब राम कृष्ण की धरती पर, जब राम कृष्ण की धरती पर पापी के पाप बड़े प्रतिपल, तब ऐतिहासिक पृष्ठों पर युद्धों के खंभ बड़े इस पर, कि उदाहरण के लिए हमेशा इतिहास जगह तब देता है। मेरे देश की विषम परिस्थिति में ईश्वर नमका खेता है। पूरे रणचंडी जब खप्पर लेकर दुष्टों को हरने आई थी, जो सिंहों के संपूर्ण बड़ी वही अवंतीबाई थी। वो क्या स्थिति थी कि कल्पना थी वो स्थित, जब रानी रण में आई थी, भाल तिलकता हाथ खड़कनो रानी दुर्गा माई थी, और बाड़गटन की सेना के आगे अटूट पड़ी, और जो सिंहों के सम टूट पड़ी वही अवंतीबाई थी। जो सिंहों के सम टूट पड़ी वही अवंतीबाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपने हमारे छोटू भाई की कविता को सुना। मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय पत्रकार महोदय हेमराज सिंह लोधी जी आए और अपने तेजस शब्द हम सभी के बीच रखें। वीरांगना रानी अवंतीबाई, मैं सर्वप्रथम वीरांगना अवंतीबाई के छायाचित्र पर नमन करते हुए मंच पर विराजमान सम्मानीय समस्त अतिथि एवं आज के कार्यक्रम में मैदान में उपस्थित समस्त युवा वरिष्ठ माताएं बहनों को आपके चरणों में शीश नवाकर प्रणाम करता हूं। आपने सभी वक्ताओं को सुना होगा, शायद इसमें विचार भी किया होगा कि किसने क्या कहा है। कहने को कुछ बचा नहीं है, लेकिन आपने वीरांगना अवंतीबाई की गाथा सुनी है। उनकी सेना ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए जो विजय की थी, उसका सहयोग उनकी सेना ने दिया था। आज लोधी समाज पर जो शोषण, अत्याचार और आवाज को जो दबाने का कार्य किया जा रहा है, इसके लिए भी लोधी समाज ने सेना का निर्माण किया है, और उसी सेना का नाम है लोधी सेना राष्ट्रीय संगठन। कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी भाई कृपाल जी पर, उसकी मुहिम लोधी संगठन
लोधी सेना को क्यों उठानी पड़ी, शायद यह आपको समझ में आ गया होगा। इतनी बड़ी लोधी समाज की संख्या होने के बाद भी जब अपने लोगों पर अत्याचार होता है तो लोधी समाज के लोग आंख कान बंद कर लेते हैं। शायद वो यह सोचते हैं कि वो तो कमजोर था, उससे हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठुकने दो, पिटने दो, और हम आंख कान बंद करके भाग जाते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, वह दिन दूर नहीं, अगर इसी तरह कायर बने रहे तो एक दिन वो भी आएगा जब आप भी किसी के चैड़ों में डले होंगे और आपको बचाने के लिए आपका अपना भी सहयोग नहीं देगा। इस बीना ग्राम की पावन धरती पर आज जो लोधी सेना संगठन द्वारा शायद पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम को करने में भी कई अड़चने आई हैं और मैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं, आप अपनी जड़ों से बाहर निकल आइए। आपने जो कृत्य करवाया है और लोधी सैनिकों पर जो आपने मामले दर्ज करवाए हैं, वह दिन दूर नहीं, 1.5 वर्ष में ही आपको इसका नतीजा भुगतना हुआ। और अगर इस तरह की घटनाएं आपके क्षेत्र में आती हैं तो निश्चित ही एक विशाल आंदोलन लोधी सेना करेगी, जिसकी गूंज, जिसकी भनक आपके शासन को भी भुगतनी होगी। प्रशासन के दबाव में आकर 8 लोगों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उससे लोधी सेना कार्यकर्ताओं में कोई भय नहीं। और मैं आज खुले मंच से कहकर जाता हूं, 1.5 साल के अंदर इसी बीना में मैं एक जन जागृति यात्रा निकालूंगा और जितने वोटों से आपने जीत हासिल की थी उतनी ही वोटों से हराऊंगा। लोधी समाज अब जाग चुका है और जो अभी सो रहे हैं उन्हें भी जगा दिया जाएगा। अब हम चरणों में बैठने वाले नहीं, मंच पर बैठने वाले बनेंगे और अपनी सरकार में अपने लोगों को उस कुर्सी पर बिठाने का कार्य करेंगे जिन्हें आपने मौका नहीं दिया। मैं सम्मानीय दीदी उमा भारती जी की बात करना चाहता हूं, जिनकी दम पर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी और सरकार पर राज कर रहे हम सब जिसको मामा जी कहते हैं। जब लोधी समाज के युवाओं पर हमले होते हैं, क्या मामा जी यह भूल जाते हैं कि ये हमारे भांजे हैं? क्या उनको भांजे सत्ताधारी ही दिखते हैं? अगर यही कृत्य उनकी पार्टी से जुड़े नेताओं के चाटुकार साथियों पर हुए होते तो क्या मामा जी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन देखता रहता? 2 दिन बाद कार्यक्रम के मामले दर्ज किए गए हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने जबरदस्ती प्रशासन को दबाकर लोधी सेना संगठन के कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज कराए हैं। अगर इसी तरह प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया गया, उसके बाद ये मामले दर्ज कराए गए, क्योंकि जब ये घटना हुई थी उसके 10 मिनट बाद ही मैंने चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, एसडीओपी तीनों को बात की थी और जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर डाला था। जब मुझे इस घटना में यही बताया गया था कि हमने मामला दर्ज कर लिया है, लोधी सेना को सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी?
क्योंकि प्रशासन चाह नहीं रहा था कि वो आरोपी गिरफ्तार हो। मैं किसी जाति वर्ग की बात नहीं करूंगा, आरोपी किसी जाति वर्ग के नहीं होते, आरोपी तो आरोपी होते हैं। लोधी सेना संगठन ने बंडा सागर क्षेत्र में कई समाजों के लिए अपनी लड़ाई लड़ी है। मैं यहाँ बीना क्षेत्र की जनता के सामने खुले मंच से कहता हूँ, आप लोधी सेना पर विश्वास करिए। जब आप पर भी आपत्ति आएगी, अगर आप लोधी सेना से सहयोग मांगेंगे तो लोधी सेना कभी पीछे हटने वाली नहीं है। ये रानी अवंतीबाई के वंशज हैं। जो भी पुकारेगा, दिल से पुकारेगा, उसके साथ खड़े होंगे। और जिसने भी आंख उठाकर देखने की कोशिश